तो आपसे बता दूं, अब सिलीगुड़ी में चर्चित है भाजपा और भाजपा नेता। मैं भाजपा का एक सैनिक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। तो अगर मैं भाजपा नेताओं के साथ घनिष्ठ नहीं रहूंगा, उनके साथ नहीं रहूंगा, तो मैं क्या तृणमूल या सीपीएम के नेताओं के साथ रहूंगा? आपने 50 लाख रुपए मांगे हैं। अगर मेरे ऊपर लांछन ने बताया क्या है क्या नहीं है, आप जाके किसी मीडिया हाउस को देके आप ऐसी चीजें करके आप पेड प्रमोशन करके, ये कहाँ का मतलब रिपोर्टिंग हो, आप मुझे बताइए। गुरप्रीत सिंह आप ही ना, क्योंकि लोग खोज रहे हैं, सिलीगुड़ी में भी लोग खोज रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी को। मैं गुरप्रीत सिंह सलूजा हूँ, मैं यही हूँ और मैं सिलीगुड़ी में हूँ। कोई भी मंत्री के पीछे या किसी भी जो हमारे एमएलए हैं, आप कहीं भी जाके फोटो खिंचा सकते हैं। क्या इतना आसान रहता है? मेरे नाम पे ना कोई एफआईआर है, ना कोई कंप्लेन है। ये खाली बेबुनियाद एक टीवी न्यूज़ चैनल को, शायद वो न्यूज़ चैनल है या क्या है या लोग क्या कर रहे हैं, उन पे दिखा के मेरे पर लांछन लगाया गया और एक ब्लेम करा गया कि उन्होंने मांगा। और अगर मांगा तो आप पुष्टि कीजिए, उनका सबूत दिखाइए, एफआईआर कीजिए। तो लोग मेहनत कर रहे तो वहाँ, और वहाँ पे तो मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे कि मैं अकेला हूँ और मैं फोटो खिंचा रहा हूँ, अन्य काफ़ी सारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो आप उनको भी बोलेगा कि वो कहाँ पहुँचे, वो भी फोटो दिखा के वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को आगे कुछ डिमांड कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह जी, आप पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, किस बात के, कहाँ मांगे थे आपने? वो पब मालिक जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आप एक बार उनसे जाके पूछिए और उनके थोड़ा इतिहास में जाइए कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं। गुरप्रीत सलूजा है, ये गुरजीत सलूजा मेरा छोटा भाई है, तो ये मेरे नाम पे बिल दिखा दिखा के कि मैं आया, मैंने बर्थडे पार्टी की, मैंने यहाँ पे ये किया और मैंने बिल नहीं दिया। ये क्या हुआ? देखिए, जो ये दुकान चला रहे हैं उन्हीं को पता है कि मेरा नाम चल के अगर उनका दुकान चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम। खबर समय की खास बात रही है कि खबर समय हमेशा आप लोगों को सिक्के के दोनों पहलू दिखाता है। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हम खबरें दिखाएं उसके सभी पहलू आप तक पहुंचे, ताकि आप निर्णय ले सके कि क्या सच है क्या झूठ है। कभी कभी सच्चाई सामने आती है और कभी कभी नहीं आती है, केवल झूठ ही सामने आ जाता है। तो खबर समय का ये प्रयास रहा है कि हम आप तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास करें। तो आपसे बता दूं, अब सिलीगुड़ी में चर्चित है भाजपा और भाजपा नेता। जब से सरकार बनी है चर्चा ही चर्चा है, कहीं काम की चर्चा है, कहीं नाकाम की चर्चा है। और अभी चर्चा में जो सबसे बड़ा शख्स है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिलीगुड़ी में, वो है गुरप्रीत सिंह सलूजा जी। जी हाँ, वही गुरप्रीत सिंह सलूजा जी, जिन पर लगा है 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रहे गुरप्रीत सिंह जी, और आज वो पहुंचे हैं खुद खबर समय के पास में, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। क्योंकि आपने एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए। और उसी सिलसिले में जब गुरप्रीत सिंह ने कहा कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं खबर समय से माध्यम से लोगों के सामने, तो हमने कहा स्वागत है। तो स्वागत है गुरप्रीत सिंह जी आपका। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि फिलहाल तो आप चर्चित हैं पूरे सिलीगुड़ी में, पूरे उत्तर बंगाल में। आपने 50 लाख रुपए मांगे हैं। ये आपको किसने कह दिया? हमने तो सुना, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। देखिए आप ही है ना गुरप्रीत सिंह, आप ही ना, क्योंकि लोग खोज रहे हैं, सिलीगुड़ी में भी लोग खोज रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी को। मैं गुरप्रीत सिंह सलूजा हूँ, मैं यही हूँ और मैं सिलीगुड़ी में हूँ। और मैं पार्टी से पहले मेरा एक अस्तित्व है कि मैं यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के हैं, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ हुआ है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ 7 साल से, 6 साल से, और मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा में जुटा हूँ। और जब ऐसे अफवाहें उड़ेंगे, लोग ऐसे इल्ज़ामात लगाएंगे, तो देखिए निर्णय तौर में जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। आपसे बता दें दर्शकों, गुरप्रीत सिंह सलूजा जी सिलीगुड़ी के जो माइनॉरिटी सेल है उसके महासचिव है, यानी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो गुरप्रीत सिंह जी, आप पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, किस बात के, कहाँ मांगे थे आपने? देखिए, आप उनसे ही पूछिए जो न्यूज़ एजेंसियां ये चला रही हैं कि किस बात के मैंने उसके 50 लाख रुपए मांगे थे। आज अगर मैं किसी को बोल दूंगा बाहर जाके कि ये व्यक्ति ने मेरे से इतना मांगा या मांग लूँगा, तो आप वो न्यूज़ बना देंगे। इसके पीछे का तो आपको षड्यंत्र समझना पड़ेगा ना। क्या षड्यंत्र हो सकता है, यही तो जानना चाहते हैं। अगर आप इनकार करें कि आपने लिए नहीं। अब देखिए, जो ये दुकान चला रहे हैं उन्हीं को पता है कि मेरा नाम चल के अगर उनका दुकान चल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। आज मेरी तस्वीरें आ रही हैं विभिन्न नेताओं के साथ, डिफरेंट नेताओं के साथ, तो अरे मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सैनिक हूँ। आई हैव बीन विद बीजेपी ओवर द पास्ट 6-7 ईयर्स। तो मैं भाजपा के नेताओं के साथ मेरा संबंध नहीं रहेंगे तो क्या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ संबंध रहेंगे मेरे? सुनने में ये आ रहा है कि एक पब मालिक ने आप पर आरोप लगाया कि आपने 50 लाख रुपए मांगे।
देखिए ये थोड़ा सा बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है ये बात को। वो पब मालिक जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आप एक बार उनसे जाके पूछिए और उनके थोड़ा इतिहास में जाइए कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं, चाहे वो सीबीआई के केसेस हों, साइबर क्राइम के केसेस हों, जिनका नाम बार बार आ रहा है और जो वो न्यूज़ चैनल को बार बार बता रहे हैं कि हमने उनसे ये मांगा, जो मेरा बिल दिखा रहे हैं। आप नाम नहीं लेंगे। देखिए मैं किसी को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता, मेरे दादाजी ने हमें इतना कुछ दिया कि किसी को आप बदनाम मत करो। जो है मुझे अपनी संस्थाओं पर भरोसा है, मैं लीगल जुडिशरी में भरोसा है, और जो उन्होंने मुझे किया वो ठीक भाव में मैं उनको रिटर्न दूंगा, 2 गुना उनको रिटर्न दूंगा। उन्होंने जो भी किया, मैं पुलिस में अगर मुझे एफआईआर देना है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, बिल वो दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है। देखिए ये बहुत मैं एक बिल दिखाना चाहूँगा आपको, जो ये बिल काफ़ी चर्चा में आ रही है काफ़ी दिनों से। ये जो बिल है, ये जो बिल है दिखा रहे हैं कि मैंने ये बिल दिखाया जा रहा है, यही सेम बिल है, शायद उनके पास भी ये बिल है। आप ये देखिएगा, क्रॉस चेक भी कीजिएगा। ये बिल में जो नाम है ये मेरा नाम नहीं है। आप ये देखिए नाम किसका है, ज़रा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये गुरजीत सालुजा। ये गुरजीत सलूजा जी का बिल है। अच्छा, और आप हैं गुरप्रीत सिंह सालुजा। तो यहाँ पे बिल मेरा कहाँ हुआ, पहले ये बताइए मुझे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिल दिखाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बिल बता रहे हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सलूजा है, ये गुरजीत सलूजा मेरा छोटा भाई है। तो ये मेरे नाम पे बिल दिखा दिखा के कि मैं आया, मैंने बर्थडे पार्टी की, मैंने यहाँ पे ये किया और मैंने बिल नहीं दिया, ये क्या हुआ? ये आप किस एजेंडा के साथ आए हैं? आप गए थे क्या? बिल्कुल, मेरे भाई वहाँ पे, मेरे भाई हमारा बिजनेस है और मेरे भाई का एक इवेंट कंपनी है। तो निश्चित तौर पर अगर एक इवेंट कंपनी है तो हर जगह वो इवेंट करता है, चाहे वो शादियां में हो या पब्स में हो, वो करता है, वो इवेंट कराता है। उसने मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी जिसमें हम सब फैमिली गए थे, और एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टी थी, एक प्राइवेट एरिया में, जहाँ पे सबकी वाइफ थी, बच्चे थे, सॉरी बोल रहा हूँ, फैमिली थे, उनके हमारे सीनियर थे कुछ। तो हम गए वहाँ देखे, और वहाँ पे बैठा काफ़ी देर देखा, तो कुछ चीज़ें मुझे हजम भी नहीं हुई। उसके विषय में मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जो ये बार बार दिखा के ये बिल मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे, ये कहाँ है मेरा नाम? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो क्लब का नाम वो बोल रहे हैं, वो वहाँ से उन्होंने दिया है। तो पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया ना जी। वो पेड लिखा हुआ दिया है हमने, पेड हो चुके हैं जी। तो इसके ऊपर भी एक कहानी, वो बोल रहे हैं हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, उल्टा एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। मेरा भाई वहाँ पे इवेंट करता है, ही इज़ द ऑर्गेनाइजर, और वो जो लांछन लगा रहा है वो एक ओनर है। अब वो काम वहाँ करता है, उनके साथ इवेंट करता है, उनके नाम पे बिल बना, तो वहाँ पे उनका अपना हिसाब किताब था। अब मैं थोड़ी सबको बोलने गया कि भैया मेरा भाई भी वहाँ से 1 लाख रुपए या 90,000 रुपये उनका जो इवेंट का था वो पाता था। हमने तो नहीं बोला। आज आप बाहर कहीं जाते हैं, आपकी दोस्ती यारी में कहीं होती होंगी या कहीं भी, आप बोलते हैं हाँ भैया बिल है, ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन में मिला लेंगे। इसमें इसका जो मोल आउट ऑफ अ हिल बनाने की मुझे आवश्यकता समझ में नहीं आई। आप ही बताइए। नहीं, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपने राजनीतिक रोब दिखाते हैं। आप राज्य के एक मंत्री के साथ आपकी बहुत घनिष्ठता है, आप उसका रूप दिखाते हैं, फोटो दिखा के आप पैसे मांगते हैं। देखिए मैं फिर से ये बोलूँगा कि मैं 2019 में मैं अपना सोशल वर्क स्टार्ट किया। मैंने 20 एंड में बीजेपी ज्वाइन की, और मैं ऐसा भी पार्टी कैडर नहीं हूँ या बीजेपी का सैनिक नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मैं, जब मेरी पार्टी क्षमता में नहीं थी तो मैं कोई दूसरी पार्टी में चले गया, फिर मैं आया, फिर मैं वो पार्टी में गया। नहीं, मैं जब से बीजेपी से जुड़ा हूँ आज तक जुड़ा हूँ। संघर्ष हमने बहुत देखे हैं, हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। ये लांछन अगर लगेंगे लगने दीजिए, लेकिन अगर आज मैं बीजेपी में रह के इतने साल में जो घनिष्ठता की ये बात कर रहे हैं, तो वो तो सबके साथ है मेरी। आज अगर हमारे मंत्री जी आते हैं तब भी मैं रहता हूँ, हमारे सांसद हो, हमारे एमएलए हो, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अगर मैं भाजपा के नेता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखूंगा तो क्या टीएमसी के नेता के साथ फोटो अपलोड कर? सांसद की करें तो आप पर यह भी आरोप है कि आप सांसद से भी बात करवाने के 25 लाख मांगते हैं।
देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे जितने जितने फोटोज़ हैं वो दिखाएंगे, जो कि बहुत ही मैं निंदा करता हूँ इस चीज़ की, विच इज़ नॉट गुड। आप फोटोज़ दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग फोटोज़ ऑफ आर लीडर्स जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, हम इतने क्षेत्र में जा रहे हैं और दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क, हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक से इसके ऊपर में ये एक जांच का विषय है। मैं चाहूँगा कि एजेंसियाँ जांच करें और इसके ऊपर मैं एक एफआईआर भी करूँगा और एक क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट भी दूंगा, जिसमें मेरी लीगल टीम ऑलरेडी वर्क कर रही है एंड आई विल डू व्हाट इज़ नीडेड। क्योंकि आज कोई भी उठ के अगर आके आप पे लांछन लगा दे, एक रोड चलता हुआ आदमी आप पे लांछन लगा दे, ये क्या बात हुई? गुरपुर से सिंह जी, कई मामले में आया, ये जो मीडिया में आपकी खबरें आई है, एक में नहीं आई, कई में आई है, और आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि आप जाते हैं, नेताओं से नज़दीकियाँ बनाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए तो आप नज़दीकी बनाते हैं, मंत्री आ जाए तो आप नज़दीकी बनाते हैं, सांसद आ जाए तो बगल में चले जाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हुए वसूली करते हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का सैनिक हूँ। अगर मैं भाजपा के नेताओं के साथ अगर क्लोजनेस नहीं रहूँगा तो मैं क्या कोई और पार्टी सीपीएम या टीएमसी के नेताओं के साथ क्लोजनेस लूँगा? मेरे खून और चरित्र में वैसे नहीं है। मेरे दादाजी ने सिखाया, मेरे माँ बाप ने सिखाया कि अब जहाँ हो वहाँ डट के रहो, और अगर मेरा नेचर सबके साथ अच्छा है तो वो तो मेरी मतलब ये तो भगवान का मेरे पास वो क्या बोले एक आशीर्वाद है। अब मेरा तो रिलेशन आपके साथ भी अच्छा है, मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा है। अब जिनके साथ अच्छा नहीं है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर एक बात आप बताओ कि आप पर ये आरोप क्यों, क्या कोई अदावत है या क्यों लगाए जा रहे हैं आप पर ये आरोप? अगर आप कहते हैं कि मिथ्या है तो क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए मैं बोलता हूँ कि मिथ्या का आप छोड़ जाइए, अगर ये सत्य है तो वो प्रूफ करें, अगर वो सत्य है तो प्रूफ करें। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आदमी जब अच्छा काम करता है उसको नीचे खींचने के लिए 10 लोग आएंगे। जब आपने खबर समय स्टार्ट किया होगा तो मुझे पता आपकी भी अपनी संघर्ष होगी, मेरी भी अपनी संघर्ष रही है। अगर लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलिए। ये बेसलेस एलिगेशंस, ये फॉल्स एलिगेशंस, ये आप कहीं पे उठ के भी आप बोल देंगे, और वो व्यक्ति कौन बोल रहा है पहले वो भी देखिए। जिनके ऊपर सीबीआई के केसेस हैं, कॉल सेंटर चलाने के केसेस हैं, जो ओनर है जो बता रहे हैं, जो राहुल शाह जो ओनर है वो बता रहे हैं, उनके ऊपर आप केसेस देखिए। उनके क्लब की चीज़ों में देखिए कि जब से क्लब खुला है उन पर क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उनका मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कुछ दिन पहले कि उनका बागुईहाटी थाना कलकत्ता पीएस में भी 2-3 साल पहले का एक क्राइम केस ऑलरेडी पेंडिंग है, वो चल रहा है। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, और उनको आप ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं कि वो तिहाड़ जेल में 8 महीना रह के आए हैं। जब आप एक व्यक्ति जिनके ऊपर इतने केसेस हैं, अब वो हम दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? नहीं तो क्या आपकी उनसे कोई अदावत है? क्यों कोई आप टारगेट क्यों है? कोई अगर आप कहते हैं कि आरोप गलत है तो आप टारगेट क्यों? देखिए आप वो उनसे पूछिए, आप वो उनसे पूछिए। आरोप अगर आप पे लगे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मैं क्यों आरोप लगा? देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं भी आपके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, तो क्या वो आरोप सत्य हो गए? इसके लिए जुडिशरी बनी है, हमारा लीगल टीम बनी है। तो क्या आप जाएंगे जुडिशरी? जी बिल्कुल, मैं एक एफआईआर करूंगा और मैं एक डिफेमेशन सूट करूंगा, और जो भी एक लीगल प्रक्रिया है वो लीगल प्रक्रिया पे हम जाएंगे। वॉट एवर इज नीडेड वी विल डू इट। आज कोई भी व्यक्ति आके अगर आप पे पत्थर मारने लगे तो आपको देखना पड़ेगा ना। आज तो मीडिया का मतलब ये नहीं है ना कि आप उठ जाएंगे, आप बोलने लगेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, असम पे बाढ़ आ रहे हैं या हमारे पहाड़ में लैंडस्लाइड्स होते हैं, लोग मरते हैं, लोग वहाँ पे जाके कवरेज नहीं करते, लेकिन एक वहाँ जगह जा रहे हैं जहाँ पे मतलब एक युवाओं को बिगाड़ा जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और वो आप कवर कर रहे हो। ये तो बड़ा एक मतलब हंसने का विषय है ये। अच्छा सरोजा जी, एक बात और बताओ, ये आप सांसद राजू बिष्टा के करीबी हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप बैठक करवाने के 25 लाख मांग रहे थे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है मेरे पास कि जो फैमिली से मैं आता हूँ, हमें सिखाया गया कि आप झुक के रहो, सीखो लोगों से जिससे आप सीख सकते हो, और आप आगे बढ़ो। किसी का अगर आप भला नहीं कर सकते हो तो क्षति मत करो। आज अगर मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं तो ये क्या है, मेरी गलती है? आज मैं इतने साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, आपने कितनी बार या आपने कहाँ मेरा कुछ भी एक नेगेटिव आपने सुना, या आपने सुना कि कुछ मैं इलीगल एक्टिविटीज़ में हूँ या कोई मेरे नाम पे एक केस है? आप बताइए। घनिष्ठता हो तो घर पे दिखाऊंगा। आज घर पे अगर मैं लोगों के साथ क्लोज नहीं रहूंगा तो मैं क्या अपने बाहर वाले लोग से रहूंगा? तो ये भाजपा मेरा घर है। मैं ऐसा तो नहीं कि आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा हो? देखिए बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और निर्णय तौर पे मैं ये जो भी लीगल स्टेप्स है वो मैं करूंगा। माई लीगल टीम इज वर्किंग ऑन इट एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द सूट ऑन द पिटिशन। हम एफआईआर करेंगे, हम डिफेमेशन पे जाएंगे और आप आरोपों को चैलेंज करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूंगा। आप देखिए आज अगर आपके इतने बड़े आरोप कर रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप क्या करेंगे? आप तो घर पे बैठेंगे नहीं, आप भी करेंगे।
और अगर जो सत्य है ट्रूथ विल प्रिवेल। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज अंधेरा कितना भी हो, सूरज फिर उगेगा। तो जब उगेगा सब देखेंगे, आप देखेंगे, हम देखेंगे, सब देखेंगे। आपको कहा जा रहा है कि छुट भैया नेता हैं, आप जहां चाहे वहां घुस के फोटो खिंचाने लग जाते हैं। आप कोई भी मंत्री के पीछे या किसी भी जो हमारे एमएलए हैं, आप कहीं भी जाके फ़ोटो खिंचा सकते हैं। क्या इतना आसान रहता है? लोग ये नहीं देखते कि जो मेरी लाइफ है वो एक आम आदमी की तरह नहीं है। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अंबानी हूँ या अडानी हूँ कि मुझे ये सब खैरात में मिल गए। मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ। ये मैंने अपना राजनीतिक दौर खुद बनाया है। तो अगर निश्चित तौर पे अगर मैं वो खड़ा हूँ, वो मैंने कमाया है। ऑथेंटिसिटी मैंने कमाई है, वो ऑनेस्टी मैंने कमाई है। और वहाँ पे अगर आप फ़ोटो देखेंगे, मैं तो कोई सेल्फी नहीं रह रहा हूँ, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। हाँ, फोटो तो जब कोई भी आते तो खींचते ही, बहुत लोग खींचते रहते फोटो। तो आजकल तो जिसके पास कैमरा सब लोग खींचते रहते। तो लोग मेहनत कर रहे तो वहाँ, और वहाँ पे तो मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे कि मैं अकेला हूँ और मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, अन्य काफ़ी सारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। तो अब उनको भी बोलेगा कि वो कहाँ पहुँचे, वो भी फ़ोटो दिखा के वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को आगे कुछ डिमांड कर रहे हैं। ये तो पार्टी की छवि मतलब ख़राब करने वाली बात हो गई। आज जो आदमी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आपकी खबर समय की टीम में या कोई भी एक घर पे भी 50 लोग होते हैं, बढ़ते तो आगे कंपनी में 10 से 15 या 20 लोग 30 लोग ये ना जो संघर्ष करता है। तो इसका मतलब क्या, आप उनके ऊपर लांछन लगाने स्टार्ट कर देंगे कि वो। एक और सवाल उठता है कि आप पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। आप खुलेआम कहा जा रहा है कि आप 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप 25 लाख मांग रहे हैं। तो इन आरोप क्या आप पर कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है, कोई थाने से कोई नोटिस हो या पर कोई एफआईआर दर्ज की है? बिल्कुल नहीं। मेरे नाम पे ना कोई एफआईआर है, ना कोई कंप्लेन है। ये खाली बेबुनियाद एक टीवी न्यूज़ चैनल को, शायद वो न्यूज़ चैनल है या क्या है या लोग क्या कर रहे हैं, उन पे दिखा के मेरे पर लांछन लगाया गया और एक ब्लेम करा गया कि उन्होंने मांगा। और अगर मांगा तो आप पुष्टि कीजिए, उनका सबूत दिखाइए, एक एफआईआर कीजिए, जो मैं कल करने वाला हूँ, जो मैं एक डिफेमेशन का केस दूंगा। सुनने तो मुझे बहुत कुछ आता है कि न्यूज़ चैनल न्यूज़ डिलीट करने का भी पैसा मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपके साथ साथ जो बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि मंत्री और सांसद का भी नाम लिया गया है। तो मैंने फिर बोला, मैं भाजपा का एक सैनिक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं ज़ीरो से मतलब राजनीति में उठ के ऊपर आया हूँ, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी। और मैं सिलीगुड़ी का मतलब मैं सेवक हूँ। जहाँ पे दिक्कतें होंगी मैं आगे बढ़ूंगा और हमेशा बढ़ूंगा, चाहे वो कोविड के टाइम पे हो, चाहे वो बाढ़ के टाइम हो। अभी असम बाढ़ है, उसके लिए भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर मैं भाजपा नेताओं के साथ घनिष्ठ नहीं रहूँगा, उनके साथ नहीं रहूँगा, तो मैं क्या तृणमूल या सीपीएम के नेताओं के साथ रहूँगा? आप ये बात मुझे आप बताइए। अगर मेरे ऊपर लांछन ने बताया क्या है क्या नहीं है, आप जाके किसी मीडिया हाउस को देखे, आप ऐसी चीज़ें करके, आप पेड प्रमोशन करके, ये कहाँ का मतलब रिपोर्टिंग हो, आप मुझे बताइए। गुरप्रीत जी, जब आप बता रहे हैं कि ये बिल आपके नाम से ही नहीं है, तो फिर सारा पंगा आपके नाम से क्यों? देखिए, जब आप आगे बढ़, ये जो बिल, अगर हम आपकी बातों को माने, अगर ये बिल वास्तव में आपके नाम से नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी बातें कैसे हो रही? देखिए, अगर मेरे बड़े भाई साहब या आपके बड़े भाई साहब ने लोन लिया है, बैंक क्या आपको बोलने आएगी कि आप आपके बड़े भाई साहब को, या आपके नाम पे कोई एक आर्टिकल छाप देगी, या एक आपके नाम पे एक वीडियो बना के मीडिया में छोड़ देगी, लोगों को एक झूठा एक आपका पोर्ट्रे करने के लिए? सवाल मेरा भी यही है, तो फिर क्यों क्यों किया जा रहा है? तो ये तो मेरी छवि खराब करने के लिए की जा रही है और कुछ नहीं। आज अगर बिल मेरे नाम पे नहीं है, और ये बार बार बता रहे हैं कि बिल गुरप्रीत सलूजा का है, गुरप्रीत सलूजा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये भी गुरजीत सलूजा का दिया हुआ है, ये एक रिसिप्ट कॉपी है बिल की। गुरजीत सलूजा। और आप है गुरप्रीत सिंह सलूजा? जी, मैं हूँ गुरप्रीत सिंह सलूजा। यहाँ का भी आप देखिए, ये गुरजीत सलूजा है, कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है। इस चीज़ को लेके मेरे ऊपर लांछन लगाए गए, इसी नाम को लेकर आप पे लांछन लगाए गए कि ये बिल मेरा है। देखिए, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लीगली जो मुझे करना है वो मैं बिल्कुल करूँगा। ये आप एक वीडियो बना दिए, ये लोगों को आपने गलत न्यूज़ दिखा दिया, ये कहाँ का? तो आप देखिए, आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से परिचय है, और आप एक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पावरफुल नेता आप हैं। तो ऐसे में उनको कैसे साहस हो रहा है कि आप पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब लोग आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे लोग उनको पीछे टानने आते हैं। व्हेन यू मूव अहेड, जैसे बोलते हैं द लैडर, पीपल कम टू पुल यू डाउन। तो यही हो रहा है, लोग जा रहे हैं। कौन से कहाँ जाके ये लोग एक्सटॉर्ट करते हैं हमें ये भी पता है, हमें भी पता है कि क्लब के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। बट
आपने अभी ये भी पूछा कि नहीं आपने अपना पक्ष पहले क्यों नहीं रखा, शायद आपने कैमरा में नहीं पूछा। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, जब आप मेरे से मिले तो मेरे में सवाल ये था कि ये बातें तो 3-4 दिन से चली आ रही है, आज ही आपने खबर समय से संपर्क किया, क्या आपको लगा नहीं कि जब ये पब्लिश हो रहे थे उसी वक्त आप संपर्क करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, देखिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? देखिए यही फ़र्क है उनमें और मेरे में। मैं हर कुछ में इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले चीज़ें आराम से सोच समझ के एक तौर तरीके से चले, और हमेशा एक्यूजिशन माने डजंट मीन कि वो चीज़ राइट है कि रॉन्ग है। उस हर चीज़ के लिए एक एविडेंस चाहिए। आपके पास एविडेंस नहीं है, आप बिल चला रहे हो वो मेरे नाम पे नहीं है, आप बोल रहे हो मैं ये कर रहा हूँ वो मेरे चीज़ में नहीं है, तो यू हैव टू गेट फैक्ट्स विथ मी। और जो भी है मैं लीगली, मैं अभी फिर से भी बोल रहा हूँ, मैं लीगली उन पर डिफेमेशन का केस करूँगा और मैं उनके ऊपर एक FIR करूँगा, और जो मेरी प्रक्रिया है, जो मेरे टीम ऑफ लॉयर्स बोलेंगे वो मैं ज़रूर करूँगा, और निश्चित तौर पे करूँगा अपनी छवि को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो लांछन है मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको रिपोर्टिंग करनी है, बहुत सारी जगह है रिपोर्टिंग के लिए, बाढ़ पीड़ते हैं, अब जाइए वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप एक वो जगह जा रहे हैं, वो लोगों के आप पास जाके वो पेड प्रमोशन आप जो भी कर रहे हैं अपना दुकान चलाने के लिए, कहाँ मतलब विच वर्ल्ड आर मैं लिविंग इन? तो दर्शकों, लोग खोज रहे थे गुरप्रीत सिंह सालूजा को और वो आ गए खबर समय पर अपना पक्ष लेके। हमने पहले ही आपसे कहा कि हम सिक्के के दोनों पहलू दिखाना चाहते हैं। हमने एक पहलू दिखाया, गुरप्रीत सिंह सालूजा ने अपनी जो बातें थी वो रखी और उन्होंने खंडन किया कि ये मामला उनकी जो छवि है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बिल भी दिखाए, इनकी अगर बात माने तो ये जो बिल है ये गुरप्रीत सिंह जी के नाम नहीं है बल्कि गुरजीत सिंह के नाम है। इनकी जो बातें उसको अगर हम माने तो ये था इनका पक्ष। खबर समय जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जिनकी तरफ से इन पर आरोप लगाए हैं, वो भी चाहे तो खबर समय से संपर्क कर सकता है कि हमारा यही रहेगा कि हम दोनों पक्ष दिखाए, सिक्के के दोनों पहलू दिखाए। तो अगर चाहे तो वो खबर समय से संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।